Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class in chapter electrochemistry, we will see the standard hydrogen electrode. Okay, standard hydrogen electrode. आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और इसका क्या यूज़ है, क्यों हम इसको बनाते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि कोई भी एक ऑप्टिमम लेवल या कंडीशन मेंटेन करके हम जो है कि कोई भी चीज़ प्रिपेयर करते हैं तो एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि अगर 1 मीटर की लेंथ नापने के लिए कोई पैरामीटर बना हो तो वो किसी स्टैंडर्ड कंडीशन में बना होगा। वो स्टैंडर्ड कंडीशन ऐसी होगी जो कि हर जगह पे एप्लीकेबल होगी। इस तरह से पैरामीटर्स को बनाए जाते हैं। यहाँ पे जो अगले पिछले टॉपिक में हम लोगों ने जो पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो अब उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए एक पैमाना चाहिए। जैसे हम लोग के घरों में मीटर लगे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पता लग जाती है कि कितना किलोवाट हमने यूज़ किया, कितनी यूनिट हमने यूज़ की। ठीक है, वोल्ट मीटर से हमें पता लग जाता है कि कितना वोल्ट इस समय जो है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कितना यूज़ हो रहा है। उसी तरह से किसी भी सेल का पोटेंशियल पता करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है। बिना उस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के हम जो है कि पोटेंशियल पता नहीं कर पाएंगे कि सेल का पोटेंशियल कितना है। ठीक है, उसी तरह से सेल के पोटेंशियल को पता करने के लिए एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिएक्शन पोटेंशियल मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो माना गया है कि 0 होता है। ठीक है, जब भी क्लास में 10th में या 11th में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया गया होगा तो उसमें सबके पोटेंशियल लिखे होंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बीच में दिखाया गया होगा कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल जो रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या है? 0 है। अब 0 है तो इसका यूज हम एज ए एनोड भी कर सकते हैं, एज ए कैथोड भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बना होता है और किस तरह से ये फंक्शन करता है। फिर उसके बाद हम जानेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसको बनाने के लिए प्लैटिनम की ज़रूरत पड़ती है। प्लैटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम करता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होता है वो किसी भी तरह से किसी भी कंडीशन में, किसी भी मेजर्ड कंडीशन में वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, ये हमारी एक इन्वर्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें प्लैटिनम से बना हुआ एक वायर है, ये प्लैटिनम वायर है। और ये जो प्लैटिनम वायर है इसमें
एक प्लैटिनम की प्लेट लगी हुई है। ये प्लैटिनम वायर है, पीटी वायर। यहाँ पे प्लैटिनम ब्लैक कोटेड प्लेट है। ये प्लैटिनम की ही बनी है, मगर प्लैटिनम ब्लैक इसके ऊपर कोट किया गया है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पे। और इसके अंदर जो हम एसिड लेते हैं, इसके अंदर हम जो एसिड लेते हैं, ठीक है, वो एसिड 1MSCl है। 1MSCl है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन दिख रही है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उस कंडीशन में बनाया गया है जबकि कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का एसिड का कितना है, 1m है, 1 मोलर है, प्रेशर 1 बार है, टेम्परेचर 298 है। तो इस कंडीशन में हम इसको एज ए एनोड, एज ए कैथोड यूज कर सकते हैं। अभी हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम एनोड कैथोड की तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं। यहाँ पे पहले तो इसके बारे में लिख लेते हैं। इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड whose electrode potential is arbitrarily assigned as 0 volt and in standard condition, or you can say at any temperature it can work as a assigned at 0 at all temperature, okay. In standard condition, it can work as cathode और एनोड, ठीक, क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 कंसिडर किया गया है। तो ये एज ए एनोड और कैथोड ये वर्क कर सकता है। ये बना किस चीज़ से होता है ये भी हम लोग लिख लेते हैं। वैसे फिगर में यहाँ पे दिख रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ platinum wire, platinum
wire with a plate, PT plate, platinum plate coated with platinum black, coated with platinum black. Okay, coated with platinum black. Note down this, then I will proceed. Once again I will repeat. It is a reference electrode whose electrode potential is arbitrarily assigned 0 volt in all temperature. स्टैंडर्ड कंडीशन में एक्ट एज ए कैथोड एंड एनोड दोनों का काम कर सकता है। और ये प्लैटिनम वायर इसके अंदर होती है, ये प्लैटिनम वायर दिख रहा है यहाँ पे। ये प्लैटिनम वायर किसके साथ कनेक्ट है? इस प्लेट के साथ जिसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग है। ये एक इनर्ट मेटल का काम करता है जो कि किसी भी तरह से एसिड जो है कि एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, मगर जब 1 बार प्रेशर पे 298 केल्विन हाइड्रोजन गैस पास होती है तो एज ए एनोड ऑक्सीडेशन होता है, एज ए कैथोड रिडक्शन होता है। अदरवाइज ये प्लैटिनम किसी भी तरह से हाइड्रोजन से या किसी भी अदर एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा this platinum wire with platinum black plate, platinum black coated plate is dipped in 1 m HCl solution to produce H plus ion at 1 bar pressure, and 298 Kelvin hydrogen gas is bubbled continuously यहाँ पे 1 जो है कि बार प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर पे कंटिन्यूसली हाइड्रोजन गैस बबल्ड होती है थ्रू द सॉल्यूशन। ओके, थ्रू द सॉल्यूशन, यू कैन राइट थ्रू द सॉल्यूशन। अभी हमने बताया कि एनोड की तरह से काम कर सकता है और कैथोड की तरह से काम कर सकता है।
तो जब हमें किसी कैथोड का पोटेंशियल, कैथोड या रिडक्शन हाफ सेल का अगर पोटेंशियल पता करना होता है तब हम इसको एज ए एनोड यूज़ करते हैं, और जब किसी एनोड हाफ सेल का पता करना होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तब हम जो है कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, इसको हम कैथोड की तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एनोड पे क्या रिएक्शन होता है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि एनोड पे क्या रिएक्शन होता है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, इसको अब इरेज करेंगे हम। बुक में वैसे तो सारी चीज़ें दी हैं, अगर जहाँ ना समझ में आया वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि एट एनोड, जब ये एनोड का काम करेगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में जो हमारी H2 गैस है, ये गैस 2H प्लस में टूटेगा, AQ इसका कुछ कंसंट्रेशन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये हमारा एट एनोड होगा। एट कैथोड एज, यहाँ पे लिख देते हैं एज एनोड एज कैथोड। अगर इसको हम कैथोड की तरह से यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो ये 2H प्लस है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये हमारे रिएक्शन होते हैं एनोड कैथोड पे, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, सी का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी, जैसे हम लोग जो है कि पहले डायग्राम ऑफ सेल देखे थे कि कैसे हमने रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पहले बताया था कि जो हमारा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है उसको हम एक ब्रैकेट में दिखाते हैं, और इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो इनर्ट है, वो किसी तरह से रिएक्शन नहीं करता है। बाकी सारी चीज़ें हैं जो हम एज यूजुअल दिखाते हैं। सपोज यहाँ पे हमने प्लैटिनम लिख दिया, Pt ये सॉलिड है, फिर यहाँ से H प्लस, यहाँ H2 गैस, ओके, यहाँ इसको हम ऐसे लिख देते हैं H2 H प्लस, ये हमारा गैस। यहाँ पे भी हम एक बार एक लाइन खींच देंगे इसको सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है 1m लिख देंगे। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है जब हम किसी सेल से इसको जोड़े नहीं है, जब हमने इसको किसी सेल से नहीं जोड़ा है। तो आज बच्चों हम लोगों ने जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में जान लिया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, और इसका यूज हम जो है कि किसी भी सेल का पोटेंशियल मेजर करने के लिए करते हैं। और इसमें जो है कि इसका वोल्टेज जो है वो 0 माना जाता है एट आर टेम्परेचर। इसमें ऐसा इसलिए कि ये इनर्ट कंडीशन में बना होता है, जैसे कि यहाँ पे प्लेटिनम की वायर एज ए इलेक्ट्रोड की तरह से लगी होती है जो कि इनर्ट होती है। इस वायर में एक जो है कि प्लेट लगी होती है जो प्लैटिनम ब्लैक से कोटेड होती है। पूरे सिस्टम को हम 1m HCl के अंदर सस्पेंड कर देते हैं। हाइड्रोजन गैस पास करते हैं 1 बार पे 298 केल्विन पे, कंटिन्यूसली बबल होता है। एनोड पे जो रिएक्शन होता है, ये एनोड कैथोड दोनों का काम कर सकता है। तो एनोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे रिडक्शन होता है। एक बार में ये या तो एनोड का काम करेगी और या तो एक बार में ये कैथोड का काम करेगी। अब हम किसी भी अगर इलेक्ट्रोड किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है तो हम इसके साथ जोड़ देंगे। अब जैसे किसी सेल के अंदर तो 2 चीज़ें होंगी,
एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगी, एक रिडक्शन हाफ सेल होगी। तो जब हमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल का पता करना होगा तो हम इसको एज ए रिडक्शन हाफ सेल ट्रीट करेंगे, और जब हमें इसको एज ए यूज़ करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तब उसकी मदद से हम क्या नोट कर पाएंगे, रिडक्शन हाफ सेल का जो है कि पोटेंशियल पता कर पाएंगे। ओके, ठीक है। तो हम इसे डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं, एज ए एनोड, एज ए कैथोड, जैसी हमारी आवश्यकता है उस तरह से। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। हमारा अगला जो टॉपिक है यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of an electrode relative to standard hydrogen electrode in a standard condition ओके। तो ये अब हमने बताया ना कि जब भी हमें किसी चीज़ का पोटेंशियल बताना होगा तो एक रेफरेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हमें कोई अननोन डिस्टेंस है उसको पता करना है, तो जब तक हमारे पास कोई रेफरेंस मेजरमेंट नहीं होगा तब तक हम एग्जैक्ट उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो उसी तरह से अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करना है तो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होना ही चाहिए, जिससे कि हम ये पता कर पाएंगे कि उसका पोटेंशियल क्या है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड यहाँ पे एक शब्द लगा दिया गया, इन स्टैंडर्ड कंडीशन, द स्टैंडर्ड कंडीशन आर स्टैंडर्ड conditions are first is concentration should be should be 1m. Second one is the pressure 1 bar, and third one is the temperature. Temperature 298 केल्विन। ओके, ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो आज हमने ये जान लिया। और जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम किससे दिखाते हैं? ई नॉट से। ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब किसी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो हम वहाँ पे ईएमएफ निकालेंगे या सेल पोटेंशियल निकालेंगे। अब किस तरह से निकालेंगे? जब हम दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जान रहे हैं तो एक दूसरे के साथ घटा देंगे
क्योंकि हमने पहले बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव होती है, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसको हम एडिट नहीं कर सकते। एडिट मतलब जोड़ नहीं सकते हैं, हमें इसको यहाँ पे घटाना है। वैसे तो जो भी हम कन्वेंशन यूज़ करेंगे तो उसमें जोड़ना भी पड़ सकता है, लेकिन वैसा है नहीं। तो इसको नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हम जो है कि किसी भी सेल का जो है सेल ईएमएफ या सेल पोटेंशियल देखेंगे। ठीक है, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है सेल का, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस कंडीशन में जबकि सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही है, तो उस समय उसको हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है? एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि उस सेल का होता है जबकि हम सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। इट इज potential difference between the potential difference between two electrodes, electrode potential of two half cell is known as cell potential. Known as cell potential. It is also known as EMF, electromotive force when no current drawn from it. No current is drawn from it. From the cell लिख दे तो अच्छा होगा, from cell. ओके, तो इसको हम ईएमएफ भी बोलते हैं। ओके, तो आज हमने ये जान लिया कि सेल पोटेंशियल क्या है, ईएमएफ क्या है और कैसे कैलकुलेट करें। यहाँ पे हमारे पास सपोज कि हमारा सेल के अंदर एनोड, अगर हमें कोई भी सेल है जिसके अंदर एनोड कैथोड लगे हैं और सेल का पोटेंशियल हमें पता करना है, तो हम ई स्टैंडर्ड सेल अगर पता करना है तो भी, नॉर्मल सेल पता करना है तो यहाँ से ई कैथोड माइनस ई एनोड, या यहाँ पे हम ई राइट माइनस ई
लेफ्ट, या यहाँ पे हम कहीं भी कुछ लिखा हो सकता है इसके बारे में, ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल, रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल माइनस ई ऑक्सीडेशन हाफ पोटेंशियल। ओके, तो इस फार्मूले की मदद से हम किसी का भी इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कल हम लोग इसको जो है कि हम लोग कल यहाँ पे इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे, एग्जाम्पल भी कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग जो है इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे और नॉस्ट इक्वेशन के बारे में भी जानेंगे, कैसे नॉस्ट इक्वेशन की मदद से पोटेंशियल पता करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।